प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सानी मैथ में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ महत्वपूर्ण सवाल को और सीखेंगे हम लोग यहाँ पर रेशियो का मेथड का यूज करते हुए ट्रिक के माध्यम से। तो आज का हमारा प्रश्न है, यदि 1 रुपया में 10 की दर से टॉफी बेचने से विक्रेता को 20% का लाभ हो रहा है तो बताएं कि 1 रुपये में कितने टॉफी खरीदा था, पूछ रहा है। फिर से प्रश्न को समझिएगा। बोला है 1 रुपया में 10 की दर से टॉफी बेच रहा है, ठीक है। और बेचने से उसे कितना हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो 1 रुपया में कितने टॉफी खरीदा था, पूछ रहा है। समझिएगा, सबसे पहली बात यहाँ क्या बोला है, 10 की दर से 1 रुपया में कितना बेच रहा है, 10 बेच रहा है। 1 रुपया में 10 बेच रहा है, यानी हम सीधा कह सकते हैं, यहाँ पर सीधा कह सकते हैं कि 10 टॉफी का जो आपका विक्रय मूल्य है वो आपका कितना है, 1 रुपया है, ठीक है। 1 रुपया में 10 बेचे या 10 टॉफी का दाम आपका विक्रय मूल्य 1 रुपया। 10 टॉफी कितने में बेच रहा है, 1 रुपया में बेच रहा है। यानी कि यहाँ से मैं एक टॉफी की बात किया जाए तो 1/10 रुपया होगा, 1/10 रुपया होगा। यानी कि एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना होगा, 1/10 रुपया का। जरा सा समझिएगा, बहुत ही आसान है। तो क्या मैं इस एक टॉफी का वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते थे क्या? हाँ, निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक जो है ऊपर में, यानी कि रुपया ऊपर में और वस्तु अगर नीचे रहेगा, ठीक है। रुपया ऊपर में, वस्तु नीचे लिख दिया जाए तो डायरेक्ट मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल दिया। इसी तरह से आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिखूंगा, क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस। क्या लिखूंगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोला 1 रुपया में 10 की दर से बेच रहा है यानी विक्रय मूल्य। तो रुपया ऊपर में और वस्तु नीचे रख दिया तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हो गया। एक वस्तु का क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो बेचने से 20% का लाभ हो रहा है। कितने का, 20 का। देखो, दुनिया में कोई भी वस्तु अपने आप में होता है क्रय मूल्य उसका 100%। क्रय मूल्य अपने आप में होता है 100%। 20% का अगर लाभ हो रहा है तो कितने में बेचेगा, 120% में बेचेगा। कितने में बेचेगा, 120% में। तो यहाँ भी देखो, ये जो आपका दिया हुआ है ये आपका विक्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है। प्रतिशत के अनुसार देखा जाए तो 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि वस्तु कितने में बेचा गया, 120% में। तो विक्रय मूल्य का तुलना मैं विक्रय मूल्य से कर दिया हूँ। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से और गुना जो निकालना है, तो निकालना 1 रुपये में कितने टॉफी खरीदा, यानी क्रय मूल्य की बात हो रहा है। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ मैं 100 से गुना कर दूंगा, 100 से गुना कर दिया। बस इसे सॉल्व कीजिए और हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 20 से काट दो, 20 बचे और 20 गुने 6, 120 हो गया। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 1/10 नीचे आ जाएगा तो 10 छक्के 60 हो जाएगा। गुने 5 कीजिएगा, 5 से कटा 12 यानी कि 1/12 रुपया, 1/12 रुपया। और जरा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पर मैं 100 से गुना किया तो ये सेलिंग प्राइस चेंज होकर किस में हो गया, क्रय मूल्य में, ठीक है। क्रय मूल्य में चेंज हो गया। तो यहाँ अभी बताया है कि ऊपर वाला रुपया और नीचे वाला वस्तु कहलाता है। यानी 1 रुपया में कितना खरीद के ला रहा है, 12। 1 रुपया में कितने खरीद के ला रहा है, 12 खरीद के ला रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 रुपया में 12 टॉफी किस में, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये वाला बात मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से आप एक टॉफी का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। सीधा रुपया ऊपर में, वस्तु नीचे रखेगा, एक वस्तु का दाम निकल जाएगा। क्रय मूल्य दिया रहेगा तो क्रय मूल्य मानेंगे और विक्रय मूल्य दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य मानेंगे। बाकी सारा प्रोसेस यहाँ हो गया, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक फल विक्रेता 3 रुपया में 14 की दर से संतरे बेचकर 14.2/7% का लाभ प्राप्त करता है। तो बताएं कि उन्हें 15 रुपया में कितने संतरे खरीदे थे, पूछ रहा है। सेम प्रश्न आ गया तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट मैं सेलिंग प्राइस लिखता हूँ। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, अभी बताएं कि जो भी आपका रुपया है ऊपर में, ठीक है, और वस्तु नीचे में। एक वस्तु का क्या निकल गया, मेरा विक्रय मूल्य। एक वस्तु का विक्रय मूल्य बात हो रही है यहाँ पे 14.2/7% क्या होगा। तो अभी डायरेक्ट 20% था तो 100 में 20 जोड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ पे 14.2/7% है। तो इसको तोड़ेंगे, 14 गुने 7 98 और 200, 100/7 और गुने प्रतिशत हटेगा तो 1/100 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं 1/7। तो इस तरह से जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो नीचे वाला क्रय मूल्य होता है और लाभ है तो प्रॉफिट है तो ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकालूंगा तो क्रय मूल्य आपका 7 है और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया का लाभ होगा तो 7 का सामान 1 रुपया का लाभ लेगा तो 8 में बेचेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो ये आपका विक्रय मूल्य था। तो विक्रय मूल्य का तुलना क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से करके और गुना जो क्रय मूल्य है उसे निकालना होगा। तो ये सेलिंग प्राइस चेंज होकर किस में हो जाएगा, क्रय मूल्य में हो जाएगा, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करूंगा तो ये आप
काट सकते हैं। जरा सा सॉल्व कीजिए, एक स्टेप मैं बढ़ा रहा हूँ आपके लिए। ये 14 नीचे चला जाएगा और गुने 8 और गुने 7, 7 दूनी 14 यानी 3/16, 3/16। ऊपर में रुपया और नीचे में वस्तु आता है ना। यानी पूछा प्रश्न में कि 15 रुपये में कितने संतरे खरीदेगा, तो हमें पता चल गया कि 3 रुपये में 16, 3 रुपये में 16 संतरा खरीदा। अब 15 बनाने के लिए, 15 रुपये बनाने के लिए क्या मैं इसमें 5 से गुना कर दूं? 3 × 5 = 15 रुपये हो गया। तो जब ऊपर में 5 से गुना किए हैं तो नीचे भी गुना करेंगे, यानी 15 रुपये में 80 संतरे, 15 रुपये में 80 संतरे, जो आपका ऑप्शन सी में है। क्लियर है, समझ में आ गई है प्यारे साथियों? आपको मेथड अच्छी लग रही है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एस लिख के टाइप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखिए। हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है प्रश्न में कि एक फल विक्रेता 1 रुपये में 12 नींबू बेचने पर 20% की हानि उठाता है। 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होगा, पूछ रहा है। सेम प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेचने की बात हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस की बात हो रहा है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य मैं पता करूंगा। तो लिखा हुआ प्रश्न में कि 1 रुपया में 12 की दर से बेच रहा है, यानी रुपया ऊपर में और वस्तु नीचे रखेंगे तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल गया। ठीक है, बेचने से क्या होता है? 20% की हानि। 1 रुपया में 12 बेच रहा है, 20% की हानि हो रही है, यानी वस्तु अपने आप में होता है 100%। अगर 20% की हानि हो रहा है तो कितने में बेच रहा है? 80% में बेचेगा। 20 का हानि होगा तो कितने में बेचेगा? 80 में बेचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दीजिए और गुने जो पूछा है प्रश्न में, बोला है 20% का लाभ कमाना। क्या करा है? 20% का लाभ कमाना है। तो 100 का सामान है, 20 का लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितने में? 120 में, यानी यहाँ 120 हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो फिर से मैं यहाँ पर क्या कर दिया? विक्रय मूल्य ही निकाल दिया हूँ। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इसे मैं काटूंगा। ठीक है, ये काट दो, 20 चौका 80। ठीक है, अब इसको जरा सा एक स्टेप आपके लिए मैं बढ़ाऊं तो ये 12 नीचे आ जाएगा और गुने 4 और गुने 6, तो 6 दूने 12 यानी 1/8। यानी हम कह सकते हैं कि 1 रुपये में कितने वस्तु? 8 वस्तु बेचेगा। 1 रुपये में 8 नींबू बेचेगा तो इसे 20% का लाभ हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर हो गया। उम्मीद है आज का सेक्शन आपको समझ में आ चुकी है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।